तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। इसे सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसे 6dx दिया गया, इसे वैसे लिखें 6dx को डिवाइडेड बाई x अंडर रूट। हमें यहाँ क्या करता हूँ जी, 25 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं 25 को यहाँ कॉमन लूँगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1/25 मेरे पास बचेगा। तो क्योंकि अब इसे सॉल्व करें, 25 को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25x नेगेटिव 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 से 25 कैंसिल, 1 ही बचेगा हमारे पास आंसर। और अब 25 के अंडर रूट यहाँ से निकालना है। जैसे ही 25 के अंडर रूट निकालूंगा तो 6dx डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ 25 के अंडर रूट अलग करते हैं कि 25 के अंडर रूट है डिवाइड इंटू, बाकी हमारे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1/5 का अंडर रूट है। इसे 1/25 को मैं लिख सकता हूँ 1/5 की अंडर रूट। तो यहाँ से 25 की अंडर रूट हमारे पास 5 निकलेगी। तो जैसे 5 को फिर मैं लिख सकता हूँ 25 के अंडर रूट 5, 6/5 को फिर मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। और डिवाइड 1/x इंटू, बाकी ये अंडर रूट में दिया गया है एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1/5 होल का स्क्वायर dx। अब देखें हमारे पास ये एक प्रॉपर फार्मूला बन चुका है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, यहाँ बिल्कुल आप शो भी करवा सकते हैं कि 1 ओवर या x हो इंटू या एक्स स्क्वायर हो नेगेटिव कोई एनी कांस्टेंट का स्क्वायर हो, और या dx वो इक्वल होता है हमारे पास 1 ओवर, तो वो इक्वल होगा हमारे पास 1/a सेकेंड इनवर्स x/a के प्लस सी। ये हमारे पास एक फार्मूला है जो हमें याद करना होगा। इसी फार्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन होगा। अब देखें 6/5 ऐसे वैसे लिख दें। अब यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो ये फार्मूला हमारे पास इसके मुताबिक बनेगा कि 1/कांस्टेंट लिखेंगे। 1/कांस्टेंट हमारा यहाँ ए, वहाँ ए स्क्वायर था तो हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर की जगह 1/5 है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि 1/5। और उसके बाद सेकेंड इनवर्स फार्मूला रहता है, और उसके बाद वेरिएबल ओवर कांस्टेंट लिखते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल x है, ओवर कांस्टेंट हमारे पास 1/5 है। तो उसके बाद फिर हम सी लगा देते हैं, कोई कांस्टेंट है मतलब। जैसे ही हम इसे आगे मज़ीद सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 6/5 डिवाइड मल्टीप्लाई, ये 5 है, 5 को हम ऊपर लिखेंगे तो 5/1। तो सेकेंड इनवर्स 5 को जब हम ऊपर लिखें, क्योंकि बटे का बटा ऊपर चला जाता है, तो ये 5x प्लस सी होगा। तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर होगा 6 सेकेंड इनवर्स 5x प्लस सी आंसर। जो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1/r अंडर रूट r का स्क्वायर नेगेटिव 3 का स्क्वायर dr के। अब ये हमारे पास प्रॉपर फार्मूला है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि अगर हमारे पास 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव एनी कांस्टेंट का स्क्वायर हो, और यहाँ पर हमारे पास कोई dx हो, तो वो इक्वल होता है हमारे पास 1/a सेकेंड इनवर्स x/a प्लस सी के। सिंपली हमने ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देना है। तो ये इसका फार्मूला क्या बनेगा 1/a जो है कोई कांस्टेंट कहा था मैंने, 1/a यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा है 3, तो 1 कांस्टेंट 3 सेकेंड इनवर्स वेरिएबल x है हमारा, सॉरी वेरिएबल हमारे पास यहाँ r है, ओवर कांस्टेंट जो हमारे पास 3 है, ये हम लगा देंगे प्लस सी। तो ये हमारे पास जो है आंसर है। नंबर 33 है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं कि इसमें e की पावर x को है, जिसमें मैं लेट का लेता हूँ कि लेट e की पावर x जो है मैं इसमें y की इक्वल ले लेता हूँ। e की पावर x का सिंपल मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ dy/dx। तो इसका डेरिवेटिव बनेगा मेरे पास e की पावर x ही डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ से dy की वैल्यू निकालें, dy इज़ इक्वल टू e की पावर x dx के। हमें वैल्यू चाहिए dx की, तो यहाँ से मैं dx की वैल्यू निकालता हूँ जी, 1/e की पावर x dy इज इक्वल टू dx के। अब सिंपली हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जैसे हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है क्वेश्चन को फिर आगे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो देखें
डी एक्स है हमारे पास, डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 1/e², 1/e², ये निकाला है 1/e², और ये डी वाई। अब आगे हमारे पास e² प्लस e की पावर नेगेटिव स्क्वायर दिया गया है, तो हमें वो लिखेंगे e² प्लस e नेगेटिव x²। और आगे आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, e की पावर x प्लस e की पावर नेगेटिव x है, e का ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर x, आगे प्लस इस e की पावर x को फिर इसे मल्टीप्लाई करना होगा मल्टीप्लाई e की पावर नेगेटिव x से डी वाई से, वैसे ही लिख दें। आगे जैसे ही हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है तो 1/, जब एहसास दोनों एक जैसे हों, यानी उसकी जो फिर पावर होती हैं, जो कुव्वत नुमा होते हैं, जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं जब हमारे पास आपस में दो वेरिएबल जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर x प्लस x, और उसके बाद प्लस e की पावर हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये दोनों एहसास जो हैं एक जैसे हैं। तो जब हम इसे ऐड करेंगे x प्लस नेगेटिव x के साथ मैं इसे ऐड कर दूंगा, तो ये डी वाई के इक्वल होगा। तो अब इसे देखें 1/e की पावर 2x होगा ये, और प्लस ये e की पावर पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में है, तो e की पावर 0 डी वाई। अब देखें आगे इसे सॉल्व करते हैं, 1/e की पावर इसे लिखें e की पावर x होल का स्क्वायर, इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, और प्लस e की पावर 0 किस चीज़ की पावर 0 हो तो जो अब 1 होता है, तो ये डी वाई के इक्वल होगा हमारे पास। सिंपली हमने ई एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ई की पावर एक्स को अब हमने ऊपर लेट किया था कि ई की पावर एक्स जो है हमारे पास वाई के इक्वल है, तो यहाँ हमने वैसे ही लिखना है कि ई की पावर एक्स जो है वाई के इक्वल है 1/y² प्लस 1 डी वाई के। अब ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया है, तो ये फार्मूला है हमारे पास, जब दोनों वेरिएबल, एक वेरिएबल भी पॉजिटिव में हो और कांस्टेंट भी हमारे पास पॉजिटिव में हो, तो हम टेन इनवर्स वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास टेन इनवर्स वाला फार्मूला होगा कि 1/1 टेन इनवर्स वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल हमारे पास वाई है और कांस्टेंट जो है वो 1 है, प्लस सी। अब हमने वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास आंसर होगा। तो ये टेन इनवर्स वाई हमारे पास इक्वल था ई की पावर एक्स प्लस सी के, ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है। इसे सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ई की पावर वाई, मैं इसे लिख सकता हूँ ई की पावर वाई का होल स्क्वायर नेगेटिव 1 का स्क्वायर। अब मैं इसे कह देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं इसे लेट कर लेता हूँ इसमें से कि क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी वाई में दी गई है, तो मैं इसे एक्स के लेट कर लेता हूँ, एक्स इज़ इक्वल टू ई की पावर वाई को मैं एक्स के इक्वल कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, डी एक्स इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई डी वाई के इज़ इक्वल टू ई की पावर वाई को मैं ई की पावर वाई लिखता हूँ क्योंकि ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई होता है। तो यहाँ से अब डी एक्स की वैल्यू बनेगी ई की पावर वाई डी वाई के। अब देखें डी वाई की वैल्यू निकालें, हमें चाहिए डी वाई की वैल्यू, तो यहाँ से डी वाई की वैल्यू क्या बनेगी 1/e की पावर वाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई के। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जैसे हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्वेश्चन को फिर सोल्व करना ईजी हो जाएगा। तो देखें डी वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/e की पावर वाई, आगे हमारे पास फिर अंडर रूट शुरू होती है, अंडर रूट स्टार्ट कर दें, तो ई की पावर वाई होल स्क्वायर है, तो जैसे लिखें ई की पावर वाई होल स्क्वायर नेगेटिव 1 का स्क्वायर, तो 1 होता है। और उसके बाद जो है हमने डी वाई की वैल्यू निकाली थी, लिखी थी 1/e की पावर वाई, तो ये डी एक्स रहता था, तो यहाँ डी एक्स। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है, ई की पावर वाई जो है वो एक्स इक्वल था, जहाँ ई की पावर वाई होगा वो हम एक्स पुट कर देंगे, तो ये 1/e की पावर वाई हमारे पास एक्स के इक्वल था, डिवाइडेड बाई ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा -1 और ये डी एक्स के। अब ये तो हमारे पास सेकंड इन्वर्स वाला फार्मूला है जिसमें हमारे पास जो है कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव में हो तो सेकंड इन्वर्स वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारे पास कोई वेरिएबल कांस्टेंट कोई वेरिएबल अगर हमारे पास नेगेटिव में हो तो हम साइन इन्वर्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर हम दोनों पॉजिटिव में हो तो टेन वाला फार्मूला इस्तेमाल यूज़ करेंगे, टेन इन्वर्स वाला सॉरी। तो यहाँ से हम फार्मूला यूज़ करते हैं 1/कांस्टेंट 1
सीकेंड इनवर्स वेरिएबल x ओवर 1 जो ये कांस्टेंट है प्लस c। अब हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। अब देख सकते हैं ऊपर मैंने x की वैल्यू वो इक्वल लिया था e की पावर y से, तो यहाँ मैं कहता हूँ कि ये सीकेंड इनवर्स 1 x की वैल्यू हमने लिखा था e की पावर y प्लस c के। ये हमारे पास आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। सबसे पहले मैं इसे लेट कर लेता हूँ कि y हमारे पास इक्वल है log x के। इस log x को मैंने y के इक्वल ले लिया। अब यहाँ से मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ dy ओवर dx। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर x। log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। तो यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x dy इज इक्वल टू डी एक्स के। तो हमसे डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, हमारे पास डी एक्स की वैल्यू निकल आई। अब हम इस इक्वेशन में पुट करने से पहले हमारे पास जो लिमिट थी, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो एक्स में दी गई है, हमने इस इक्वेशन को एक्स से वाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिहाजा हमारे पास जो लिमिटें एक्स में दी गई हैं उसे हमें वाई में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास पहले हमें लोअर लिमिट दी गई है एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पर वाई का आंसर क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। एक्स हमारे पास 1 है तो लॉग 1 किसके इक्वल होता है 0 के, तो वाई हमारे पास 0 आंसर बनेगा। और उसके बाद अपर लिमिट दी गई है, अपर लिमिट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर पाई बाई 3 है। ई की पावर पाई बाई 3 के ऊपर जो हमारे पास वाई का आंसर बनेगा वो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर पाई बाई 3। अब देखें ई की पावर पाई बाई 3 लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है उसे हम फर्स्ट के तौर पर लेते हैं। तो पावर को जब हम फर्स्ट के तौर पर लिखेंगे पाई बाई 3 तो लॉग ई 1 के इक्वल होगा। तो पाई बाई 3 को फर्स्ट के तौर पर लिखेंगे तो ये वाई इज इक्वल टू पाई बाई 3 ही बनेगा हमारे पास। अब इसमें इक्वेशन नंबर ऑल वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। अब देख सकते हैं अब 1 को पुट करने से आंसर y का क्या आया 0। और उसके बाद ई की पावर पाई बाई 3 ई की पावर पाई बाई 3 को पुट करने से y का आंसर पाई बाई 3 आया। तो हमने y पाई बाई 3 लगा दिया। और उसके बाद डी एक्स किसके इक्वल था एक्स डी वाई के, तो हमने यहाँ लगा दिया जी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स। और उसके बाद काज लॉग एक्स, काज को मैं लिखता हूँ वैसे काज। और उसके बाद लॉग एक्स किसके इक्वल था वाई के, तो यहाँ मैंने वाई लिख दिया। सिंपली अब एक्स से एक्स कैंसिल करें 1 ओवर काज वाई किसके इक्वल होगा हमारे पास सीकेंड वाई के। तो ये तकरीबन हमारे पास सीकेंड वाई डी वाई के इक्वल होगा। अब देखें सीकेंड वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड वाई प्लस 10 वाई। और हमारे पास ऊपर लिमिट दी गई है, हमने लिमिट अप्लाई करनी है। वैल्यू पुट करने की बजाय डायरेक्ट लिमिट पुट करके हम अपना आंसर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट करें लॉग इनटू सीकेंड वाई की जगह हम पाई बाई 3 पुट कर दिया प्लस 10 पाई बाई 3। फिर नेगेटिव लॉग सीकेंड, अब लोअर लिमिट अप्लाई करें 0 प्लस 10 0। अब देखें हमारे पास ये लॉग है, क्योंकि हमारे पास लॉग जो है सीकेंड पाई बाई 3। अब इसका उल्ट क्या होगा काज पाई बाई 3, काज पाई बाई 3 हमारे पास 1 ओवर 2 के इक्वल होता है। तो ये सीकेंड है तो उसका उल्ट है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 2 के प्लस 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 हमारे पास इक्वल होता है 3 अंडर रूट के। अब उसके बाद नेगेटिव लॉग सीकेंड 0, सीकेंड का उलट क्या होता है काज 0 किसके इक्वल होता है 1, तो ये 1 ओवर 1 यानी कि 1 ही होगा प्लस 10 0 0 के इक्वल होता है। उसके बाद हम इसे कह देते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ इंटू 2 प्लस 3 अंडर रूट नेगेटिव लॉग 1। तो ये हमारे पास आंसर नेगेटिव लॉग 1 0 के होता है, तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा लॉग इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 आंसर है। टीचर्स है इसमें सबसे पहले मैं यहाँ वेरिएबल दूँ एक्स है उसे कॉमन ले लेता हूँ। तो ऊपर लॉग एक्स को वैसे लिखता हूँ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ एक्स जब वैसे कॉमन लूँगा तो ये 1 प्लस 4 लॉग स्क्वायर एक्स होगा हमारे पास। तो यहाँ से अब इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ लेट कर लें कि एक्स लॉग वाई जो है हमारे पास लॉग स्क्वायर एक्स है। सिंपली मैं वाई का डेरिवेटिव लूँगा तो डी ओवर डी एक्स लिखूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो जो पावर है उसे पहले लिखेंगे और डेरिवेटिव में पावर में से एक रिड्यूस कर देंगे तो वो 1 होगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने पावर को इग्नोर करके बाकी जो नीचे बचेगा लॉग एक्स का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा जिसे हम इनर डेरिवेटिव कहते हैं तो वो 1 ओवर एक्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास होगा 2 ओवर एक्स लॉग एक्स के। अब देखें यहाँ से डी वाई की वैल्यू निकालें तो डी वाई इज़ इक्वल टू 2 ओवर एक्स 2 लॉग एक्स ओवर एक्स डी एक्स के। हमें वैल्यू चाहिए डी एक्स की, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी एक्स ओवर 2 लॉग एक्स
डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। हाँ जी, डी एक्स का आंसर हमने निकाल लिया। अब हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जैसे ही हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो फिर कोई क्वेश्चन जो है इजी होगा। तो ये देखिए, log x को वैसे लिखें log x डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स को मैं वैसे लिख देता हूँ इंटू 1+4 log स्क्वायर एक्स है, इसे मैंने वैसे लिख दिया log x ओवर एक्स इंटू 1+4 log स्क्वायर एक्स को वैसे लिख दिया। और उसके बाद डी एक्स है, डी एक्स जो दिया गया है हमने डी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने निकाली है, x ओवर 2 log x डी वाई। अब देखें, x से x को कैंसिल करें, log x से log x को कैंसिल करें, बाकी हमारे पास 1/2 बचेगा। तो 1/2 को मैं ना अंडर रूट के बाहर निकाल लेता हूँ कि जैसे मैं इसे 1/2 को अंडर रूट के बाहर निकालूंगा तो मेरे पास आंसर ऊपर 1 बचेगा। 1/1+4, ये हमारे पास 4 है। तो मैं इसे कहता हूँ कि 4 log स्क्वायर एक्स, log स्क्वायर एक्स को हमने ऊपर कहा था कि वो y के इक्वल है, तो ये 4 y के इक्वल होगा। और ये डी वाई, तो वो इक्वल होगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 1+4y डी वाई के। अब देखें, ये अब हमने बनाना यूँ है कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। तो ये जब मैं नीचे इसे फंक्शन लिखता हूँ कि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 और 4y का डेरिवेटिव 4 होता है। तो हमारे पास ऊपर 4 होना लाजमी है। तो ऊपर 4 होने के लिए हमें ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे उसे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब 4 से कैंसिल करूँगा तो ऊपर 1 जवाब आएगा। तो सिंपली हम इसे लिखते हैं कि ये 1/8 इंटीग्रेशन 4/1+4y डी वाई। अब देखें, ये हमारे पास प्रॉपर एक फार्मूला बन चुका है कि हम जानते हैं कि अगर हम इंटीग्रेशन हो, ऊपर हमारे पास कोई डेरिवेटिव हो, नीचे उसका फंक्शन हो, तो वो इक्वल होता है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के प्लस सी के। ये हमारे पास फार्मूला है। अब देखें, सिंपली ये भी तो वही है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जब मैं इसका फंक्शन लूँगा, यानी कि जब मैं देखें ये फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास यहाँ कौन सा है, f इंटू एक्स, ये फंक्शन है, इज़ इक्वल टू 1+4y के। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये इसका डेरिवेटिव को प्राइम से ही डिनोट करते हैं, इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 का 0, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4 इंटू वाई का डेरिवेटिव 1, तो इक्वल टू 4 होगा। अब देखें, ये फंक्शन था और ये उसका हमने डेरिवेटिव ऊपर निकाल लिया। जब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम log लिख कर साथ में उसका फंक्शन लिखते हैं। तो जैसे ही लिखेंगे इसे 1/8, अब हम यहाँ पर log लगा कर फंक्शन लिखेंगे, ये नीचे वाला 1+4y प्लस सी के। अब सिंपली हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो हमने ऊपर लेट किया था कि y इज़ इक्वल टू द log स्क्वायर एक्स थे। तो यहाँ हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है 1/8 log इंटू 1+4 एक्स, y इक्वल था log स्क्वायर एक्स के प्लस सी। ये हमारे पास आंसर है।